ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, छोटी छोटी। इसीलिए कहते हैं किसी भी विश्वास करना बहुत बेकार है आज के डेट में। जा रही चावल बना लेती हूँ, थोड़ा शीशा में मुंह देख ली, इसको धोना पड़ेगा ना, धो देंगे हम है साबुन से। जा रहे थोड़ा चावल निकाल लेते हैं, हम फटक लेते हैं चावल। पानी नहीं पी मैं, पता नहीं ऐसे ही खांसते खांसते पलटी आने लगती है। ऐसे खुशखुशी वाली खांसी होती है ना जी, है नहीं मुझे कुछ बीमारी नहीं है, खांसी होती ही है। भैया दिन भर खांसी तो होंगे। अब बैठ के खांस रही है, उधर बैठ के फटकार रही है, उधर से सारा गर्दा उड़ करके हवा में उड़ करके तेरे नाक में जा रहा तो खुशखुशी नहीं होगा। देखो कितना कचरा निकला चावल में, गजब आदमी है। इसीलिए नाक में आ रहा है। मैं कह रही क्यों आ रहा है? आएगा नहीं, दिन भर बेचारी ये परेशान रहती है। लाइफ है, क्या करें, जिंदगी है। परेशानी तो अपना काम में क्या परेशानी है। इतना जानिए कि भगवान ने जब शरीर बनाया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या अच्छा शरीर दिया इसलिए कि शरीर का इस्तेमाल कर जितना हो सके। बाहर वो पाइप है, लेते हैं ये तो थोड़ा सा इसको लगा देते हैं बाहर, इस टोटी में जो पाइप लगाते हैं ना, बाहर यहाँ नहीं है, बाहर है। वो लिया प्लास्टिक लिया, टोटी में लगाने वाला ना। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे चेहरे से कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है मेरे को तबीयत सही नहीं लग रही है आपका। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ले मेरी बात में, कोई सा भी बहुत ले, चबू ले लो चबू ले। चल दे दे, तुझे लग रहा है दे दे। मेरे को तो लग रहा है। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं, वृंदावन जाऊंगी वृंदावन। चावल बना देते, हाँ? चावल चढ़ा देती हो, फिर उसके बाद फिर बना लूंगी अपना सब्जी बाद में, है ना। कुछ भी बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी, दाल बनाओ, चावल, दाल चावल, जो भी खाएंगे सब्जी। खुला हुआ तो है? खुला हुआ फिर क्यों नहीं आ रहा? आता नहीं है, खराब हो गया, लाइटर खराब हो गया, सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैं सोच रही हूँ 1000 रुपया देगा ना, आजकल वो कर रहा है, इसीलिए मैं कहती किसी को मत दिया करो पैसा, लेकिन आप बात मानते नहीं हो। दे दिए हैं तो क्या करे, झगड़ा करे, गाली गप्पा करे, माया करते हो, तरस खा जाते हो। लोग हमारी मजबूरी नहीं समझते हैं और आप दे देते हो। मैं हमेशा, आप पता है, आप खुद मेरे से सलाह लेने आते हो और जब मैं आपको बोलती कि नहीं देना तो आप मेरे को भी वो कर देते हो, मेरा भी माइंड खराब कर देते हो। समझ में नहीं आता, फिर ना मैं इधर बोलने वाली ना उधर। फिर मैं सोचती जो बोल रहे आदमी सही बोल रहे, चलो दे। और उस टाइम पे मैं टाइट हो जाती ना, कड़क हो जाती, तो आज देते नहीं। हम दूसरे से मांग के लेके आए 1000 रुपये, अब वो हमसे 1000 रुपये लेके गया। 2 दिन की क्या, आज कितना दिन हो गया पता है? 25 दिन हो गए, जोड़ लो आप। 9 तारीख की रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन से 4 दिन पहले लिया उसने। इसीलिए कहते हैं किसी भी विश्वास करना बहुत बेकार है आज के डेट में। जितना है उतने में खाओ रहो अपना, नहीं है नहीं खाएंगे, है तो खाएंगे, कर्जा नहीं करेंगे किसी का भी 1 रुपया। सही बात है पतिदेव, गलत नहीं कह रहे। मैं तो इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि जब दिक्कत थी, देखो परेशानी एक बार आती है जीवन में, बार बार नहीं आती। मेरे को लग रही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दे रही हूँ थोड़ा सा। मैं भी ले लेती थोड़ा, मेरे को भी आप दे दो। तो ना आए खुद से ले ले। नहीं मतलब दे दोगे ना तो फिर मैं सीधे हाथ में लेके खा लूँगी। रक्षा करना, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने कहते हैं ना, अपने सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मंगा लिए 1500 रुपये का था, तो उसमें ज़्यादा पैसा ना, 1800 था ना, 18,000 या 1800, उसमें 1800 में फिर ये मंगाया आपने, तभी तो 1700 बचा। माइक सही नहीं आया जी, अच्छा तो लग रहा है, खूब लगाती तो मस्त लगता है। देखो मेरे कान में कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, खिलता है बहुत। आपको लगता है, देखो, अरे यार उल्टा लग रहा है। लीड कभी लगाती नहीं थी, अब लीड लगाई तो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ऊन लगता है, वैसे लगता है, जैसे भी लगता है। वेरी टू बोल रहा है। कितना अच्छा लगा। कौन सा इसका ये बनावट अच्छा बड़ा है ना, खूब कान में यहाँ से बैठ जाता है। ऐसे देखो कितना अच्छा बैठा है। रियलमी वाला सही था, छोटा वाला, ये बड़ा आ गया। नहीं, उसका आवाज कुछ अलग था। इसका आवाज सही नहीं है, इसलिए मन में बहुत कम लगाती हूँ। वो वाला तुमको मजा नहीं आता लगाने में। किसमें? वो वाला रियलमी वाला। वो वाला अच्छा लगता है, लेकिन मेरे कान के लिए छोटा लगता है। यहाँ टंगा रहा है तो सही ना है, आवाज अच्छा है उसका, लेकिन इसका ये अच्छा है,
देखने में डिजाइन। इसका आवाज सही नहीं, उसका आवाज आवाज फोन करती है तो आवाज आता रियलमी है। लाना चाहिए था कंपनी का। ओप्पो का लाते हैं, कौन सा कंपनी का लाए? मी मी ये भी चाइना आइटम, चाइनीज है। इसका भी कीमत उतने है, उसका भी कीमत उतने है बच्चा। खैर कोई बात नहीं, जो भी आया अच्छा आया है ना। कीमत एक ही है दोनों का। एक टाइम पे तो वो भी नहीं था ना, हमारे पास कुछ नहीं था ना। वो भी टाइम कैसा था, कैसे कैसे दिन हमने गुजारे। इसीलिए तो मैं अब खुश रहती हूँ कि भगवान जब हमें इतनी खुशी दे ही दी है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है। और अभी तो हमारे हमसे भी लोग खराब खराब जिंदगी जी रहे हैं। हमारे तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, और एक दूसरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होते तो और अच्छा होता, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक दूसरे के लिए है तो कितना अच्छा लगा। आप मेरे लिए हो, मैं आपका सपोर्ट हूँ बस। चल खाना बना दे, काफी बहुत बोलती है। क्या हो गया आज आपको? आपको क्या हो गया आज? हमको क्या होगा, कुछ होने वाला है। मैं बोलती हूँ तो उधर चले जाते हो, फिर इधर बैठ बैठे जाते बैठे हो। मन नहीं लग रहा, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम करे। कल संडे है तो छुट्टी। नहाओगे तो आलस दूर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। फिर लेट हो, फिर देखो नहाते नहाते तो भैया हालत खराब है। शाम को तो आए थे ना आप नहा के कंपनी से। बात रही, क्योंकि मैं देख रही थोड़ा थोड़ा आपका है ना, पता है दिमाग कैसा रहता है, सुस्त रहते हैं। सुस्त मतलब ऐसे नहीं रहते हैं जैसे मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते। और बाकी जो दिमाग आपका पता है कैसा रहता है, ऐसा लगता है ये काम करूं कि नहीं करूं, वो क्या करूं नहीं करूं, ऐसे दिमाग मन में रहता है। एक मन बेचैनी से रहता है। तो क्या करे। अब बेचैनी मन कब रहता है पता है? जब तबीयत खराब होती है तब। अब मैं तो इसलिए मैं बस अपने शरीर से जब मैं परेशान रहती हूँ ना, जब मुझे कोई परेशान करता, जैसे कोई भी करता है, जादू टोना का कुछ भी करता है, खैर लोग मानते नहीं है लेकिन मैं मानती इस चीज़ों को, तब मुझे दिक्कत लगती है कि हाँ अब जीना नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं जीना है, अब नहीं है मेरी बस की क्षमता। एक होती है ना सहने की क्षमता, वो टूट जाती। लेकिन पता अब जब मैं ठीक हो गई तो मुझे लगता है नहीं, बहुत कुछ करना होगा, टाइम बेशक लगेगा लेकिन होगा। एक माँ 9 महीना जब अपने बच्चे को पेट में रखती है तो 9 महीने तक कितना कष्ट झेलती है, लेकिन फिर भी वो माँ क्या करती है, उस बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसी जिंदगी है, कष्ट है तो उसका रास्ता भी होगा, देखा जाएगा, है ना। सर खुजला रहा है मेरा। रात में सपने में देखी मैं जुआ ला के ऐसे ऐसे करके जुई ला के मार रही हूँ, मोटे मोटे काले काली जुई। यहाँ से देखो, यहाँ पकड़ी है मैंने कहा, ये पकड़ी कितनी मोटी जुई है, पट मारी। लो कुकर में भी सीटी लग गई, मेरे चावल भी बन गया। पता मैं जल्दी जल्दी क्यों सुबह उठ के काम करी, इसलिए सुबह से जल्दी जल्दी उठ के काम करी। मैंने कहा फिर 10-11 बजे थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से, तभी नींद आती। और सुबह सुबह लेटे रहो तो अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ कहना चाहते हो मुझसे, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं इसे, है ना। क्या बोलूं नहीं बोलूं, कैसे करूं क्या करूं। कभी कभी सोचते हैं कि दिमाग मेरा सुन्न हो गया है, क्या करें। बाहर भी अच्छा नहीं लगता है, घर में भी अच्छा नहीं लगता है, ना किसी की बातें अच्छी लगती है। मोबाइल भी ऐसे ही चलाते चलाते फिर लगता है हो बेकार है, क्या करें। समझ रहे हो बात को। हम तुमसे बोलने का ही मन नहीं, किसी से बोलने का मन करता नहीं। एक शांत, मेरे से ही नहीं, मतलब किसी, एक लगता है जैसे कि एकदम शांत रहूं। ऐसा लगता है क्या करूं जो कि शांति, बिल्कुल लगता है जैसे कोई बोले ही ना अपना। हाँ, अपने एकांत अपना दुनिया में बस अपना शांति है। शांत मन करता है। ऐसे में कुछ दिन पहले आपको कह रही थी, याद है, मैं कहती मुझे शांति में रहने का मन करता है। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है कि जैसे कि कोई कुछ किया हो हमको। जब ठीक रहते हो ना तो आपके दिमाग में चेहरे से 10 चीज़ आपका फेस बताता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, वीडियो के प्रति, घर के प्रति, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें को आप ध्यान देते हो जब सही रहते हो। जब तबीयत आपकी ख़राब रहती है ना तब कोई भी चीज़ को ध्यान नहीं देते, तभी मैं समझ जाती हूँ। अब कुछ और 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मेरा इस सर जो है ना, ये है हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होते रहता है अचानक ही। हाँ, अचानक मीठा मीठा दर्द रहता है। कल होना कंपनी से काम करके आए, तो जैसे कंपनी से काम करके जैसे आए ना, जैसे घर घुसे, उस समय से मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया सर। घर में आती फिर भी आप बोल रहे हंस रहे। दर्द हो रहा है, होते रहा। आप बताते क्यों नहीं हो फिर रात दर्द तक होता है तो? हम के हो सकता है मोबाइल वाल चलाते हैं, थोड़ा सा न्यूज इधर उधर का देखते हैं, हो सकता है माथा में ज़्यादा लोड आ क्या गया। पता ऐसा भी आप न्यूज़ से भी होता है। पहले मैं देखती थी, मैं बोलती थी मेरे सर पकड़ रही है, अब फिर आपको ये बात बताती थी आज ही हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। आप कहते हैं न्यूज़ में फेक है, आज आप खुद देख रहे हो वही न्यूज़। कुछ दिन फेक नहीं है, नहीं न्यूज फेक नहीं है जितना आप वो वाला देख रहे हैं जो रियल होने वाला है,
समय जो आएगा वो देख रहे आप, है ना। हमें देखती थी ये वाला जैसे न्यूज़। ये सब चीज़ें से जो चीज़ तुम लोग देखते हो ना, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है। क्या वो सब चीज़ हम जान चुके हैं बहुत बेकार है, बेकार है। लेकिन जो आने वाला चीज़ है, ये बात सच है तुम्हारा, हम जो आने वाला चीज़ हम देख रहे हैं अपने नज़र से, और जो चीज़ अभी करंट में चल रहा है, उस बात को दिमाग में जब रखते हैं, कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो मेरा दिमाग जान तो कैसा काम करता है, बताओ साला ज़िंदगी कहाँ आ गया है, क्या इंसान का थॉट हो गया है, क्या हो गया? कैसे इंसान बदल रहे हैं। मतलब दुनिया प्रगति की दौड़ में बढ़ रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बस भैंस का पूंछ पकड़ के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस बात को मेरे दिमाग में जहम में इस तरह से घुस गया है, इस बात को मैं बता नहीं पाता हूँ किसी को, क्योंकि इस बात को सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। होता होगा। सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। मैंने जो अभी हाल फिलहाल में जब से ट्रम्प वाला कहानी चला ना, इंडिया और ट्रम्प का कहानी, तब से दिन मेरे नीले ड्राम वाला, ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है, उससे जो कहानी चला हमारा इंडिया से, उसके बाद वो बात का विवाद बढ़ते 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 मेरे दिमाग में इतना सारा सवाल आ गया न्यूज़ कि बताओ कहाँ कहाँ नहीं क्या क्या हुआ है, और आज तक मुझे भनक तक नहीं था। चटाई गिर जाएगी, क्योंकि हम न्यूज़ हम देखते नहीं चटाई थे। गिर जाएगी। लेके आ जाओ, देखना, लेके आ जाओ। पाइप रख देती हूँ, पाइप समेट के रख देती हूँ। ब्रूस भूल गई थी वहाँ, दांत मांजी वहीं पे भूल गई। और पता है क्या हुआ, जो पाइप में पानी जमा था ना, जो पाइप में पानी जमा था ना, उसको धो दिया, उसको नीचे लटका के रख दिया, सब पानी निचोड़ के गिर गया, समेट के ला के उस कमरे में रख दिया, फिर काम में हो गया। इसको लेके गई ओझा के पास, पता नहीं कहाँ लेके गई, उसी को ले गया। सुबह लेके गई, अभी सुबह लेके गई, मतलब एक आधा घंटा हो गया करीब लेके गई। ये बहुत ओझागुनी में रहती है। तो वो बोले ना, मेरे कपड़े पे इसी नहीं किया है कुछ, समझे, जो नाक वाक लगा था ना टी शर्ट पे, दाग दाग लाल लाल, नाक छिड़क के फेंका। बहुत मानती है, एक भी कपड़ा नहीं रखती है उठा के, अब सब रख देती है गीला ही समेट के अंदर, सब ऐसी ही है।
बैठ जाते, क्या करे, थक गई मैं भी खड़े खड़े, लेटने का मन कर रहा। थोड़ा बादाम ले लो, बादाम दे दो मेरे को भी, आप भी ले लो। बादाम से तो नहीं हो रहा मेरा जलान, का दर्द हो रहा हो, पेशाब करती हूँ तो गरम पेशाब निकलती है। क्या पता बादाम बादाम खाती गर्मी करती है पानी है ना। अब नहीं हो रहा दर्द, बंद हो गया। बहुत ली हूँ ना तब से बंद है, अब नहीं हो रहा दर्द। कितना दर्द था पता है, बेचैन हो गई थी दर्द से मैं, और 3 दिन से हो रहा था लगातार। होता है बंद होता है, होता है बंद होता है, हमेशा नहीं चलता है। जो भी कोई कर रहा हो ना, मैं यही कहती हूँ कालका मैया उसको इतनी बड़ी सजा देना कि वो जिंदगी भर किसी के प्रति गलत नहीं सोचे। बिना फैजुल के हमारे आदमी को हमें परेशान कर रहे हैं। 2 परिवार में जो जहर आग लगा रहे ना, घोल रहे, उसको उसकी करने की सजा जरूर देना, उसके औलाद को देना। उसके सामने वो कर रहा है, उसकी औलाद को देना, ताकि वो तड़प तड़प के देखते रहे कि तड़प तड़प के उसका औलाद उसकी आंखों के सामने तड़पे। आज हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, कुछ नहीं हम लोगों को, समझे। कोई ऐसे लोग हैं जो हमें परेशान करता है, किसी किसी को मज़ा आता है करके। मुझे तो उसी पे बुढ़े पे सक जाता है और किसी पे नहीं जाता। वहाँ से जब से आए तब से आप डुले हो, आपका शरीर पूरा डोला। गए थे तब बिल्कुल चंग थे, टाइट फिट बिल्कुल। जब से वहाँ से आए 3 दिन में आपकी हालत ख़राब है। किस पे विश्वास करे, किस पे नहीं करे। करना विश्वास आज के डेट में बहुत, किसी पे विश्वास करना नहीं है आज के डेट में, कोई नहीं है। सभी लोग ऐसे ही है, बेकार है। सब उसी की बदौलत पे हुआ। आज ना वो ऐसे करती, ना जीजा शायद साली का रिश्ता बनाती, और ना कुछ होता। प्लेट में करके वहाँ धूप में डाल दो, कोई तो है नहीं, इधर से देखते रहेंगे। सूख गया, वो हो गया, सीड़ गया, देखो ना पूरा सीड़ा हुआ। दे दे धूप में, इसलिए सोच रही कि हाँ दे देती, इधर नीचे कोने में। नीचे मत देना, फिर थाली में करके रख दे, ऊपर हवा में। फिर इस पे कूलर के ऊपर। देखो कैसा हो गया, देखो आप विश्वास नहीं करोगे। दे ही दो, होगा खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, नहीं तो सब में सुड़ी लग जाएगी। इसमें दे दो। महक आने लगी है। लो होगा, डाल के आ जाओ। आपको जो खाना है आप खा लो, बीचा बीच में रखना, किसी की नजर, 5 बादाम देना, किसी की नजर ना पड़े। लीजिए, कल यही तो खीर में डाली, तभी तो खीर इतना स्वाद बनी। लीजिए, हम 2 खाएंगे। क्या करूँ? वहीं रख के आइए। देख लीजिए, जहाँ धूप आ रही है वहाँ रखिए। अब मैं पतली हो गई हूँ, नहीं तो यहाँ से कितना शरीर निकल जाता था। किसी किसी का बगल देखे कितना गंदा रहता, मेरा देखो साफ है। दोनों एक नहीं, देखो इधर तो नस चमक रही पूरी, तो साफ है। वीडियो चल रहा है हम ज़्यादा बादाम नहीं खाएंगे, गर्म होती है बहुत। पानी पीऊंगी पेट भर के खा के। कल ऐसे 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 करके काटी ना, कुछ 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 कुछ, ये भी कट गया, काजू भी कट गया, क्योंकि गीला था और सूखा होता तो कटता नहीं है। बहुत हार्ड है, बादाम कटता नहीं है, सूखा रहता है तो सीड़ गया। तो चक्कू से कटी ना, पतला पतला, खूब अच्छा कटा। देखा खीर में कुछ कुछ मुंह में आ रहा था ना।
अब दुकान वाली इतना अच्छा से बात करती है। कौन दुकान वाले? आंटी वही दीदी। चटाई धो दी? हाँ बता क्या करूँ। इसकी इसकी माँ भी चोर नहीं है, छुरिया भी चोर नहीं है। नीचे बैठ जा, जो बोल रहा हूँ। मैं कह रही इसकी माँ भी चोर नहीं है, इसकी और बेटी भी, भाई भी। अब आलू आते इतने इतना सा, पहले आपको याद है एक बार आप इतने बड़े बड़े आलू लेके आए थे, जब मैं बोली थी इतने बड़े बड़े क्यों लाए। पता है हम 5 किलो आलू मेरा इतना जल्दी ख़त्म हो गया था, हम 2 जने थे। आज देखो 3 किलो ना कितना किलो आलू लेके अभी तक पड़ा हुआ। 6 किलो लाए थे ना कि 3 किलो पड़ा हुआ। इतने बड़े बड़े आलू छीले, आप छीलती है इतने इतने से आलू गुंदी गुंदी। यहाँ से उठा के ले गई थी, यही रखा रहता था डली में, तब तो मैं यहाँ रखी हूँ हटा। और एक दिन उसकी लड़की खूब, अब नहीं खाती है क्योंकि मैं ऐसा किरायादार आते थे, गेट वो करके चली जाती थी ऊपर। यहाँ तो कोई था नहीं, यही थी अकेली, गेट खोल लेती थी, मैं ऊपर चली जाती थी। तो पता है खूब खाती थी चीज़ मंगा मंगा के, कुरकुरे रे, बिस्किट रे, कोल्ड ड्रिंक 20-20 वाली, यहीं बैठ के खाती थी। तब तो ऐसी थी, हमारे मंदिर में इसमें रखती नहीं थी किवाड़ में पैसा, उसको पता, उसकी माँ को भी पता, भाई को भी पता, देखते थे यहाँ से। अभी पर्दा लग गया ना, अब जल्दी अंदर आ नहीं पाता, किराएदार ज़्यादा। इसका भाई तभी तो चुकुर बुकुर करता है। कितना दिन खाएंगे, कितना दिन क्या, अपने आप को सही रहो बस, भगवान पे हम तो ऊपर वाले। एक दिन बाप के भी जेब में से 200 रुपया निकाल ली छुरिया ने। अब बाप ने बोला तो बाप ने इतना उल्टा सीधा बोला। अब डर के मन नहीं बोलती है, समझे, कि सब थूकेंगे मुँह में कि बाप से जवान लड़ाती है। देखो कमा रहे हैं, इतना उल्टा सीधा करे। ऐसे बाप से तो बिन बाप की हम ठीक है, हमें ऐसा बाप चाहिए भी नहीं। माँ बैठी थी, बाप ने तो साला तू पैदा हो जाती। बाप नहीं होता तो भूखी मर जाती। जो पहन रही है ना, ये भी नहीं मिलता पहनने को। बीमार है, 3-4 दिन से घर में ही लेटा रहता है। आ गया ड्यूटी, संडे को ड्यूटी जाता है। कौन छोरा? नहीं बाप ड्यूटी गया है, अब लड़का आया भी ड्यूटी से नाइट करके। खूब कमाते हैं ये लोग, चारों लोग। कह रहे हम तो कुछ कह रहे, मैंने तो इतना पूछा कि तू हमारे जेब में से पैसे निकाली, तो कह रहे हाँ तो हम मेरे को चोर बना अपनी तरीके भाषा से। ऐसे बोल रही थी कि हम लिए हैं, ये कह रहे फिर कहाँ गया पैसा, 200 रुपये जेब में से। कह रहे हमें क्या पता, दारू पी लिए होंगे तुम, ऐसे बोले। खूब खाती थी, मैं बोलने को तो थी, मैं कहती तुम कोल्ड ड्रिंक डेली मैं घर पे रहती थी, कहीं बैठ जाती थी, ड्यूटी नहीं जाती थी, तब डेली दोपहर के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक और 2 पैकेट कुरकुरे और बिस्किट, वही गुड्डे वाले 2 पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक, 2 पैकेट कुरकुरे, चिप्स 1 पैकेट और वो गुड्डे वाले बिस्किट। अब सब वो सच्चाई बताते हैं, देखो इसका दिमाग क्या है। इन लोगों को गांव में कुछ मिलता नहीं है। यहाँ आके अच्छा खाना, अच्छा पहनना, देखे नहीं चांदी एक बार में बदल गई। मैं बताता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता था। ऐसा मेरे साथ भी पहले होता था। जैसे हमको कभी मिला नहीं, हमने कभी दुकान से उतना पैसा होता नहीं था, हम खा नहीं पाते थे। जब पैसा मिलता था ना, कुरकुरे रे, बिस्किट रे, लेमन जूस रे, ये रे, वो रे, कोल्ड ड्रिंक रे, कुछ ना कुछ खाते, दिन भर खाना नहीं, दिन भर वही खाते थे। तो ये तब होता है जब आपको उस चीज़ का है ना बहुत कम दर्शन मिले, एहसास नहीं होता है दुनिया का। वो चीज़ तुमको मिलता ही नहीं है।
और जब तुम पास पैसा होता है ना, तुम सबसे पहले यही चीज़ खाना पसंद करते हो कि हम भी खाएंगे, अच्छा लगता है। पहले जब हम लोग कैसे करते थे? अब क्या है, हम लोग आदत, तो अब हम लोग मन भर गया। मन क्यों भरा? मन उतना ही है, हम्म। लेकिन ये हो गया है कि पैसा है, आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे, वो खा ही लेंगे। कौन खाता है? हमको अब खाने नहीं, हमको अच्छा दुकान में कुछ हम खाते हैं। पहले वही तो मैं कह रही, पहले मैं भी तो पहले तो चाउमीनों खाने का मन करता था, अब तो चाउमीन भी खाने का मन नहीं करता है। अब तो ले आती है, सही में मन उछट जाता है खाते खाते, मन करता है तो बेकार है। हाँ, ये लगता है ये कौन खाता है, कैसा है, कैसा बेकार सा चीज है एकदम, चीज है, बेकार चीज खाता है। मन अंदर से होता है। अब ऐसे मेरा भी होता है। अब मन नहीं करता, पहले भागता था खाने के लिए, अब मन नहीं भागता। याद है एक बार बर्गर, चाउमीन, मोमोस, समोसा, जलेबी। एक बार हमने आपको जिद करे थे मीठापुर में, फिर आपने दिलाए थे वहां से मीठापुर में 20 रुपए का खिलाए थे, याद है? वही ठेला पे, गोल वाले ठेला पे, इधर जो आप गार्ड की ड्यूटी करते थे। तो वही वहाँ का मोमोस अच्छा लगता है, बेशक कम देता है, 10 का 3 देता था ना, 20 का 6। नहीं, बेकार है मोमोस खाना आज के वक्त में। मोमोस, बर्गर, पिज्ज़ा, हाँ। ये सब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल औरत को, जो प्रेगनेंसी औरत है उसको तुम ये सब चीज़ खिलाना, ना बच्चा को दूध नहीं मिलेगा। जो बच्चा हो जाता है उसको दूध नहीं होता। फिर ये भी तो होता है ऑपरेशन करो, खून की कमी है, ब्लड नहीं है, और उसमें क्या कहते हैं बीपी लो है, बीपी हाई है, शुगर है, थायराइड है, यही सब निकलता है। इसलिए नॉर्मल खाना खाओ, जैसे दूध, हॉर्लिक्स, घी, ये सब चीज़ मंगा के खाओ, ऐसा शरीर में लगेगा। अब उसके निशा था, देखो इतना दर्द हुआ था पेट में बच्चा का, दर्द की वजह से उसका बीपी डाउन हो गया था, बीपी डाउन था बिल्कुल। सब मना करते, बीपी डाउन में क्या होता है, इंसान कोमा में ही जा सकता है, ख़त्म ही है कहानी। ज़्यादा डाउन होगा तो समझो मर जाएगा तुम्हारा। तभी तो कोई हाथ नहीं लगाया। यहाँ गई थी सरकारी में, इसने रेफ़र कर दिया, इसने कहा था दिल्ली के लिए रेफ़र। तो इसका क्या मन आया, इसने बोला मेरा ऐसा ही तो बना हुआ है, एक बार वहाँ पता करते सेक्टर 2 में। ऐसा ही घनश्याम बोला जब ऐसा ही बना था तो इधर क्यों लेके आया, उधर ही ले चलता। उसने बोला रुपेश की बीवी ने, तो फिर उधर ही लेके गया। एसआई में जैसे लिया ना, पहले उसको बीपी उसका बढ़ाया, लेके तुरंत ही चेक किया तो कर बीपी नहीं है, बीपी दर्द से कुरहा रही है, बेहोश पड़ी, आंख बंद है, दर्द इतना हो, बीपी लो हो गया। वो तो कहता है ना कि थोड़ा घन से हमने केयर किया था, समझे, उसी के बदौलत पे बच्चा आग हो गया, नहीं तो टंग जाती, ऑपरेशन ही होता। सब तो ऑपरेशन के लिए कह रहे थे, कह रहे जब तक इसके बीपी सही नहीं होगा तब तक डिलीवरी होगा नहीं। कैसा होगा, बीपी बिल्कुल नहीं, हाई भी खराब है, लो भी खराब है। और जब उसमें लेके जा रहे थे अंदर हॉस्पिटल में, जो लेके जा रहे थे डिलीवरी सीट पे, कह रहे देखने के साथ ही रोने लगती थी, चिक करती थी। रुपेश की बीवी को घबरा गई, समझे। अब पेट में बच्चा, डॉक्टर लेके जा रहा है, कोई अपना है ही नहीं, एक लड़की क्या कर सकती है उस टाइम पे। आदमी भी होता है ना, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास खड़े रहा, तो आदमी का तो अलाउड नहीं होता डिलीवरी होने के बाद, फिर तब भी आदमी को नहीं जाने देते। जब हो के साफ़ सुथरा हो जाता है, बच्चे पे नंबर पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है पिता का, बच्चे का नंबर डाल देते, इतना नंबर का बच्चा है, इतना नंबर सीट है, तब जाके उसके बाद जाकर मिले बच्चे से। ये होता है, उससे पहले कोई भी जा सकता, आ सकता, देख सकते क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या करें, जीवन है, जिंदगी है, क्या करें। कभी कभी काम में तो मेरा भी मन नहीं लगता, रियल है ये, समझे। लेकिन वही बात है, सोचते कि करेंगे तो रास्ता निकलेगा, घर बैठे भी क्या करेंगे, बहुत बैठ लिए। जब करने का समय था तब हाथ पैर बांध दिया था, अब करने का समय नहीं है, समय निकल चुका है, अब हिम्मत होती है कि नहीं करें।
सोच रहे कि चलो करते हैं। जी, चटाई गिर गई, बताओ। कहाँ? चटाई गिर गई, नीचे गिर गई आंटी। अच्छा इधर गिरी, मैं सोची उधर गिरी, इधर गिरी। भाई का वहाँ बिछा हुआ था, भाई के कमरे में था ये। बहुत बड़ा था आंटी, है ना, बहुत बड़ा है। धो दी, सरफ से धोई हो, ब्रूस मार मार के। वो धोता नहीं। हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप तो कैसे हैं? तो हमारे यहाँ पे आज बहुत ज़ोर से आंधी आ रही है। और अभी मैं पता है क्या, अभी मेरे को है ना अभिषेक जी से बहस हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा, इतनी तगड़ी लड़ाई होने से बच गई। और मैं बोल रही थी सपड़ी का पेड़ है। अब पता है सपड़ी किसे बोलते हैं? गाँव में अमरूद को बोलते हैं सपड़ी। तो इसीलिए मेरे को पता नहीं था। और मेरे पार्क पे है ना कड़ी पत्ता का एक पेड़ है, और मैं उसको सोचती हूँ कि सोजन है। अब मैं सोच रही किसी दिन लेके आऊँ, सोजन का पत्ता खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा जो है वो अच्छा खिला खिला रहता है। तो मैं अभी बोल रही थी कि जाऊँगी मैं लेने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा दूँ बैक कैमरा से, थोड़ा आप देख लो। ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये कड़ी पत्ता का पेड़ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या, ये सोजन का पेड़ है, लेकिन ये सोजन का नहीं है, कड़ी पत्ता का है। कड़ी पत्ते के पेड़ के पीछे बहस हो गई। फिर उसके बाद फिर मैंने ना बगीचा है ना उधर सामने, और वो जो फूल लगी है खिल रहे मेरे हाथ की सीध पे इस साइड में, तो वहाँ पे एक सपड़ी का पेड़ है अमरूद का। अब देखो आंधी आ रही, बाल मेरे भूत जैसे हो रहे। तो मैं कहने लगी सपड़ी है सपड़ी, क्योंकि हमारे गांव में है ना छोटे बच्चे बड़े बच्चे किसी से पूछोगे ना कि सपड़ी क्या चीज़ है, तो तुरंत बता देंगे कि अमरूद है, अमरूद को सपड़ी बोल रहे हैं। तो अभी मैं बस बोल रही थी वो देखो सपड़ी का पेड़ है। तो कह रहे हैं अपने मन से किसी का भी नाम रख देती है सपड़ी, अमरूद को सपड़ी। कह रहे सपड़ी किसको बोलते हैं? मैंने कहा अमरूद को बोलते हैं। तो कह रहे ये अपने मर्जी से नाम बना के रख दी है कि सपड़ी है, अमरूद है, सीधा सीधा नहीं बोल पाती है कि अमरूद है। तो अभी बहुत ज़्यादा बहस हो गई, और बहस के चक्कर में जो है कि पतिदेव जी बाहर चले गए हैं, दुकान चले गए, कहाँ गए पता नहीं। देखो मैं उनको क्या कह रही हूँ, हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, अभी सो गई थी, इतने किराएदार आए, बार बार गेट खटखटा दिए, तो नींद ख़राब हो गई, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। और जब नहीं आज ड्यूटी पे रहती हूँ ना तब नींद आती है, और घर पे हूँ तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और जब भी कंपनी जाती हूँ तब भी बिल्कुल ऐसा लगता है लेटे लेटे सोती हूँ बस वहाँ पे। हाँ, सामान हाथ में ले लूँगी, ऐसे करूँगी। तो आज क्या हुआ, आज बिल्कुल आज थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, कम से कम 4-5 किराएदार आ गए कमरा के लिए, फिर नहीं सो पाई, नींद ख़राब हो गया। अब नींद एक बार ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है। तो अभी पतिदेव जी कह रहे हैं कि मौसम अच्छा है, देखो हमारे काले काले बादल हो रहे, देखो सामने बादल हो रहे, इधर भी देखो कैसे बादल हो रहे। तो पता है क्या हुआ, अभी फिर वो लेने गए कोई सामान खाने के लिए, देखो क्या लेके आते हैं। और मैंने यहाँ पे सुखा दी थी काजू किशमिश बादाम, वो सब बारिश में भीग गया। बारिश इतनी तेज़ आई, मैं अंदर सो रही थी, मुझे पता नहीं चला। वो तो अच्छा वो शिवम ने बता दिया, वो जो है सामने लाला ने बताया, शिवम ने कह दी थी बारिश आ गई है, तब मैंने कपड़े उठाए, नहीं तो सब कपड़े भीग जाते, और जो भी बादाम मैंने सुखाए थे वो भी भीग जाते। और अभी पतिदेव जी आए नहीं हैं, देखना आते आते वो भीग जाएंगे, देखो कितनी देर में आएंगे। गाइस मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो लोग पता है क्या अजीब अजीब तरीके से हरकत करते हैं, किसी की मजाक उड़ाते हैं, पता नहीं क्यों। किसी की लाइफ में किसी के इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? ये कि यार कोई कैसे भी जी रहा है, उसको जीने दो ना। अब देखो बारिश बूंदे आ गई बहुत तेज़ी में। अभिषेक जी जा रहे थे ऑनलाइन सामान लेने के लिए नीचे से ब्लिंकेट से। मैंने ब्लिंकेट में मत लीजिए कोई भी सामान, क्योंकि वहाँ से हम कोई भी सामान मंगाते हैं ना तो बहुत हमें महंगा मिलता है।
15 रुपये 30 रुपये कोई भी एक सामान मंगाओ ना, 30 रुपये 25 रुपये 15 रुपये तो वो ले लेते हैं फालतू के। तो फालतू के 30 रुपये जो लेंगे और हम पैसे मिला के हम कुछ और सामान भी घर में ले सकते हैं, तो इसीलिए वो नहीं किया। तो अभी पतिदेव जी का फ़ोन आ रहा है तो मैं जा रही हूँ घर। माउंटेन ड्यू नहीं है, वो स्प्राइट ले लो। स्प्राइट भी नहीं है? अरे कोई और दुकान से ले लो, तो छोड़ दे रहा हूँ तो। किसी और दुकान में देख लो। ना उतना क्या करें, तो चल पैसे के और दे। ठीक है। तो गाइस मेरे पति मुझसे देखो कैसे बकवास कर रहे हैं, देखो दूसरी लड़की को फ़ोन में चैट कर रहे हैं। मेरे साथ इतना बड़ा पीठ पीछे धोखा, देख रहे हो गाइस ना। जितने आपके काले करतूत है सबके लोगों के सामने लाना है, पब्लिक के सामने। एक बार मोदी ला रहा, तू भी ले गया, समझे? जो आप देखने में भोले लगते हो ना, तो लोगों को भी तो पता चलना चाहिए भाई, हाँ इंसान कैसे है। चल बहुत बोल लिया, इतना पका लिया, कहाँ से फोन निकल रहा, जल लग दे। अभी कहाँ पे हो? आवाज़ कैसी निकल रही है, फटी फटी सी? सो रहे हो क्या? तो गाइस अभिषेक जी गए हैं दुकान पे मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और मैं उनसे इतनी मस्ती कर रही हूँ कि आप कहाँ पे हो, सो रहे हो, ये है वो है, मतलब चिढ़ा देती है उनको। अगर मैं नहीं हंसती ना तो रियल में ले जाते और फिर घर में पता है क्या हो जाता, महाभारत हो जाता, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता, लड़ाई हो जाता। तो इसीलिए मैंने हंस दी, मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो, ये कि तो संडे मिलता, वो भी हम हंसी खुशी अगर नहीं बैठे घर में तो बेकार ही है। हमेशा तो ड्यूटी काम ही काम भागना पड़ता है। संडे को एक थोड़ा सा आराम मिलता है कि घर का काम भी हम पूरा देख लेते हैं, अपना शरीर का भी केयर कर लेते हैं और अच्छा खाना पीना भी हम खा लेते हैं। और बाकी दिन तो जो भी मिलता है खा के हम भागते हैं जॉब के लिए, क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो फिर हम ड्यूटी टाइम से नहीं जा पाएंगे, अपने शरीर पे भी हम इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं सिर्फ काम के चक्कर में। और जो मेरे भाई, जो मेरी फैमिली जो काम करती है, जो भी बहुत सी लेडीज ऐसे होती है कंपनी में काम करती है, बहुत से मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि कंपनी में काम करते हैं, तो उनको पता है कि हाँ कंपनी का दूसरे का काम क्या होता है, किस तरीके से करना पड़ता है। तो आज तो मैं इतना ज़्यादा काम करी हूँ ना, ये बेड शीट का इसका कवर धोई हूँ, फिर इसको धूप में सुखाई हूँ, फिर तकिया के कवर, बेड शीट और फिर चटाई भी धोई हूँ उस कमरे में, और बाकी जितने भी कपड़े थे मेरे सब मैं उस कमरे में रख के आई हूँ उठा के, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस कमरे में रख देती। तो उस कमरे में खिड़की खोल दी थी और ताला मार दी थी। और 1-2 दिन में गुड न्यूज़ है, मेरा भाई भी आने वाला है, देखते आता है कि नहीं। भाई आ जाएगा तो फिर भाई उस रूम का भी रेंट चढ़ ही रहा है किराया, अब आ जाएगा तो देखते हैं, और नहीं आएगा तो फिर उसके बाद फिर हम खाली कर देंगे। और क्या करेंगे, फिर 2-2 रूम ले नहीं सकते हम, इतनी परेशानी, इतनी महंगाई, अकेले इंसान कमाने वाले। मैं तो अभी हाल फिलहाल में जॉब कर रही हूँ, उससे पहले तो अभिषेक जी ने उनसे मेरा खर्चा अभी भी चलता है। मेरा क्या है, कहते हैं लेडीज़ कितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन खर्चा आदमी की कमाई से ही पूर्ति होती है। लेडीज़ का क्या है, वो तो इसलिए कमाती है, सोचती है कि मैं ये गहने बना लूँगी, मैं इतना जमा कर लूँगी, मैं आगे, वो आखिर करती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए करती हैं। लेकिन ये है कि वो बहुत दूर की सोच के चलती है कि मुझे इतना कमा के रखना है, इतना मुझे पैसे जमा करना है। तब मैं भी बहुत दूर की सोचती, मैं भी एक चिंदी चोर हूँ, 1-1 रुपया है ना बहुत मुश्किल से खर्चा करती हूँ, सोच के करती हूँ। हाँ ये है कि जैसा होता है वैसा करती हूँ, ये नहीं है कभी मैंने आज तक कभी मैंने किसी चीज़ में फालतू पैसा मैंने बर्बाद नहीं करी हो, वही खर्चा करी हो जहाँ मुझे खर्चा करना चाहिए बस। और ना मैंने कभी अभी तक किसी को मैंने कभी भी 1 रुपया दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक तो दे दो फिर ऊपर से मांगो तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। अभी क्या हुआ, अभिषेक जी ने ना अपने दोस्त को 1000 रुपये दे दिया। अब पता है घर में 1 रुपया नहीं था गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे। तो फिर मैंने क्या किया, कंपनी से जो भैया जहाँ मैं काम करती मालिक, उनसे मैंने बोला, मैंने भैया मेरी गैस ख़त्म हो गई है, पतिदेव जी आ गए, तो मैंने कहा भैया मेरी गैस ख़त्म हो गई है तो मुझे 1000 रुपये की बहुत ज़रूरी है। तब भैया ने दिए, और पतिदेव जी ने क्या किया कि 1000 रुपये उन दोस्त को दे दिया। वो कह रहे आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन वो आजकल टरकाते ही जा रहे और देने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर मैं अगर इनकी जगह पे मैं मांगूंगी ना तो शाम तक में दे देगा,
लेकिन वही बात है, मैं सोचती हूँ फिर इसमें क्या होता है, अपने आदमी की वैल्यू नहीं होती है। बोलेगा देखो आदमी इसीलिए औरत आके लड़के लेगी। मैंने कहा देखते कब तक नहीं देता, फिर जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। इंसान को एक बार पहचानने में भूल होती है, फिर बार बार थोड़ी ऐसी गलती होगी। हम अपनी परेशानी नहीं देखे, लेकिन हमने उनको दे दिया अपना पैसा। हम इतने परेशानी में रह रहे। अभी मेरा गैस सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है गाइस, कब पता नहीं धोखा दे देगा। अब गैस चूल्हा के तो ये है प्रॉब्लम कि लकड़ी नहीं रहेगी तो खाना नहीं बनेगा, और गैस की क्या है, जब गैस ही नहीं रहेगी तो खाना नहीं बनेगा। दिल्ली में तो ऐसा सिस्टम है। गांव में तो ये पत्ता वत्ता कुछ भी लकड़ी चुन चुन के ले आओ, अपना बना लेते हैं, गुजारा हो जाता है। लेकिन दिल्ली में क्या है, ये होता है सिटी में कि लकड़ी का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, गैस का ही, चाहे कहीं से भी लाओ गैस तो भरा नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा चलेगा, देखते कब तक। कोई पता नहीं कल ही ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं कल भी ना हो ख़त्म। जब होगा तब भरा लेंगे। अभी तो फ़िलहाल वैसे भी अभी पैसे हाथ में नहीं है, जब होगा तब भराएंगे।